हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रानी हर रोज की तरह आज भी खाना बना रही होती है। तभी रानी की बेटी सीमा अपनी माँ से आकर कहती है, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, आते वक्त लेट हो जाएगा। लेकिन क्यों बेटा, खाना लेकर जा और खा लियो। नहीं माँ, आप भी हर वक्त इतना ऑयली खाना बना देती हो, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगी। सीमा को बाहर घूमना और अपने दोस्तों के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता था। वो घर का खाना भी कम ही खाया करती थी और उसका बिहेव भी रानी के साथ कुछ अच्छा नहीं था। ऐसे में रानी की बहू उर्मी अपनी सास रानी से कहती है, माँ जी मुझे अच्छा नहीं लगता जब सीमा ऐसे बिहेव करती है आपके साथ। तो जाने दे बहू, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, अपने माँ बाप की सुनना कहाँ पसंद करते हैं। थोड़ी देर बाद सूरज भी तैयार होकर ऑफिस जाने लगता है। वैसे ही रानी सूरज से कहती है, बेटा आज राशन लाने जाना है तो पैसे देकर जाना थोड़े बहुत। क्यों? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैं अपनी और अपनी बीवी का खर्चा उठा लूँ ना, वही बहुत है। मैं आपके खर्चे नहीं उठा सकता। ठीक है सूरज, मैं कर लूंगी कहीं ना कहीं से। रानी को बहुत बुरा लगता है कि उसके बेटे ने उसे राशन के लिए पैसे नहीं दिए। ऐसे में अब रानी देर शाम राशन लेकर आती है और ये देखकर सूरज अपनी बीवी से कहता है, देखा तुमने, माँ सुबह मुझसे पैसे मांग रही थी लेकिन अब राशन लेके आई है। होते हैं पैसे तब भी मुझसे पैसे मांगने चली आती है। एक तो वो राजकुमारी जिसके तो फैशन ही खत्म नहीं होते। आपको पूछना चाहिए कि माँ ये पैसे आप कहाँ से लाई? माँ को आप हर वक्त गलत क्यों समझते हो? तुम माँ को कितना जानती ही हो, उनका ड्रामा बहुत है, सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करती है। अब देर रात तक कहीं भी सीमा का अता पता नहीं होता और ऐसे में उसका फोन भी बंद आ रहा होता है और इधर रानी बहुत परेशान हो रही थी। तभी सूरज किचन में पानी लेने जा रहा होता है और वो अपनी माँ को देखकर कुछ भी नहीं कहता। लेकिन रानी अपने बेटे सूरज से कहती है, बेटा देखना, सीमा का फोन बंद आ रहा है और रात के 11 बज गए हैं, वो अब तक घर नहीं आई है। तो क्या करूँ मैं? नहीं आई है तो क्या उसे ढूंढने जाऊँ? हाँ बेटा देख लेना कहाँ है वो, मेरा जी घबरा रहा है। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर आपको उसकी चिंता हो रही है ना तो आप ही चले जाओ अपनी बिगड़ी हुई बेटी को ढूंढने। तभी उर्मी भी अपने कमरे से आ जाती है और वो ये सब सुन लेती है और अपने पति सूरज से कहती है, सुनिए जी, माँ जी कह रही है तो आप प्लीज सीमा को देखने के लिए चले जाइए ना। मेरे लिए पानी भी ले आना, मुझे नींद आ रही है। सुबह खाने में क्या बनाने वाली हो? ये देखकर रानी को बहुत बुरा लगता है कि उसके बच्चे उसकी बात तो बिल्कुल नहीं मानते। ऐसे में कुछ समय बाद ही सीमा को उसकी एक दोस्त छोड़ने आती है और सीमा नशे की हालत में होती है और ऐसे में रानी और उसकी दोस्त उसे कमरे तक ले जाकर सुला देते हैं और रानी सीमा की दोस्त रितिका से कहती है, बेटा कहाँ थी ये, और इसने तो ड्रिंक भी कर रखी है। आंटी आज कॉलेज के एक लड़के का बर्थडे था, उसकी पार्टी से ये आ रही है। मुझे तो इसने कॉल किया कि मुझे घर तक छोड़ दे, तो मैं इसे यहाँ छोड़ने आई, बस। इतना कहकर रितिका चली जाती है। अब अगली सुबह जैसे ही खाने की टेबल पर रानी से चाय मांगती है, वैसे ही रानी किचन से आकर सीमा से कहती है, क्यों उठ गई राजकुमारी, आपका घर है ये, खुद से उठो और उठकर बनाकर पी लो। माँ सर बहुत दुख रहा है, दे दो ना। क्यों नहीं दुखेगा, विस्की चढ़ाकर जो आई थी रात में। माँ वो दोस्तों ने जिद की तो मैंने पी ली। हमारे दोस्त तो ऐसे नहीं थे जो शराब पीने के लिए जिद करते थे। अब से तू बाहर कदम भी नहीं रखेगी, तेरी जल्दी ही शादी करानी होगी। तू तो मेरे हाथ से निकल चुकी है, अपने मन की करती है। उनकी बातों का शोर सुनकर सूरज वहाँ आकर कहता है, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो आप? तू चुप रह समझा, तुम दोनों मेरे हाथ से निकल चुके हो। मैंने क्या कर दिया? अब इसे कह रहे थे ना, तो इसे ही सुनाओ। सीमा पर अब रानी सख्ती कर देती है और उसे ना ही कहीं आने दिया जाता है ना ही जाने। अब ऐसे में एक रोज जब रानी घर पर होती है तो सीमा बिना बताए घर से बाहर चली जाती है और देर शाम जब रानी ऑफिस से आती है तो वो सीमा को घर में ना देखकर अपनी बहू उर्मी से कहती है, बहू सीमा कहाँ है, कुछ बता कर गई है? माँ जी वो कह रही थी कि आपने कहा है चली जा, शाम तक वापस आ जाइयो, वो अपने दोस्त के बर्थडे में गई है। झूठ बोलकर वो इस घर से निकल गई। मैं क्या करूँ इस लड़की का, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। माँ जी फोन कर लो ना। ऐसे में रानी सीमा को कॉल करती है लेकिन बार बार कॉल कट होता रहता है। तभी कुछ समय बाद सीमा घर आती है और उसके साथ
सूरज भी होता है और सीमा आते ही रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आप सही कहती थी कि दुनिया सिर्फ मतलब निकालने के लिए ही साथ होती है। आज मुझे मेरे दोस्तों ने पार्टी में बुलाया, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ड्रिंक भी पिलाई, पर मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग कर आई हूँ। और ये मुझे रास्ते में मिली, वो भी किसी सुनसान सी जगह पर। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। माँ इसमें आपकी ही गलती है, इसे और सर पे चढ़ाओ। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। सीमा को अब तक तो अकल आ चुकी थी कि वो जो कर रही थी वो सही नहीं था, इसलिए वो समय से घर आती और लेट नाइट पार्टी नहीं जाती थी। एक रोज देर शाम सूरज उदास होकर घर आता है और सूरज को देखकर रानी उससे कहती है, बेटा तू ठीक तो है ना? क्या हुआ तुझे? उदास क्यों है? माँ मेरी जॉब छूट गई, अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा कुछ समय तू आराम कर, मैं कर ही रही हूँ ना काम, उससे घर का गुजारा हो ही जाएगा। माँ की ममता तो ऐसी थी कि माँ हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करके 10,000 कमा लेती थी, पर घर में सबको यही बताती कि वो एक अच्छी जगह काम करती है जहाँ उन्हें सिर्फ फाइल इधर उधर करने का ही काम होता है। ऐसे में एक रोज सूरज अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ वो डॉक्टर के आने का वेट कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक गार्ड एक औरत को बहुत डांट रहा होता है। वो गार्ड उस औरत से कहता है जो सूरज को दिख नहीं रही होती, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता और कहती है कि मेरी पगार बढ़ा दो। मैंने सब काम कर दिया है, ये गिलास गलती से गिरा है, इसे अभी साफ कर देती हूँ। चल जल्दी साफ कर, और अभी एक पेशेंट ने उल्टियाँ की है, वो भी तू ही साफ करेगी, जा आप काम कर। तभी जैसे ही वो गार्ड उस औरत को सुनाकर हटता है, वैसे ही सूरज की नज़र उस औरत पर पड़ती है जो कि सूरज की माँ यानी रानी थी। और ये देखकर अपनी पत्नी उर्मी से वो कहता है, वो माँ है? माँ यहाँ पे काम कर रही थी, वो भी हमारे लिए? हाँ, ये तो माँ जी ही है। तभी सूरज अपनी माँ के पास जाता है और रानी भी सूरज को वहाँ देखकर झूठ कहती है, मैं तो दवा लेने आई थी और ये गिलास मुझसे ही गिर गया था तो वही उठा रही हूँ। तू यहाँ कैसे आया? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? माँ मैंने आपकी ममता को कभी पहचाना नहीं, आप हमारे लिए यहाँ झाड़ू पोछा करती और माँ जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और मुझे कोई दिक्कत नहीं है काम करने से। तभी फिर से वहाँ गार्ड आ जाता है और रानी से कहता है, तुझसे तब से ये नहीं हुआ, जल्दी ये कर और जाकर सफाई कर। तभी सूरज उस गार्ड का कॉलर पकड़कर कहता है, तेरी खुद की माँ नहीं है क्या जो तुझे औरतों की इज्जत करनी नहीं आती? ये देखकर रानी की आंखें भर आती हैं और वो समझ जाती है कि वो जितना अपने बच्चों से प्यार करती थी उतना ही प्यार सूरज भी अपनी माँ से करने लगा था, क्योंकि उसकी माँ ही है जो उसके लिए सारी जिल्लतें सह रही थी। और अब सूरज भी अपनी माँ को काम करने नहीं देता क्योंकि उसे अपनी माँ की ममता का एहसास हो चुका था। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।